तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ साथ आजकल आपकी पटवारी की तैयारी बड़े जोरों शोरों पे होगी। आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे, यही उम्मीद है मेरे को। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक रैंडम सीरीज लेकर आया हूँ। जीएस के कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ उनका एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, कम से कम 20-22 ये क्वेश्चन रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए आने वाले एग्जाम में जो भी होंगे बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए श्री गणेश करते हैं सीरीज का भी। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? जो हल्का टेराकोटा था, हमें बताना था निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थल था जहां से हमें हल्का टेराकोटा मिला है। ठीक है, तो आप पे 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन देखना। ऑप्शन क्या कहता है हम पे, एक तो कालीबंगन, धौलावीरा था, कालीबंगन था, बनावली था और लोथल था। तो जो सही आंसर बनना था हमारा, वो बनना था हमारा कहाँ से मिला था? बनावली। बनावली से क्या मिला था हमारा? हल्का टेराकोटा मिला था। ठीक है, अगर कभी भी ऐसी बात आती धौलावीरा से क्या मिला? कहीं भी उन्नत जल प्रबंधन की जहां पे भी बात होगी ना, उन्नत जल प्रबंधन, सीधा सीधा आपको आंख बंद करके जाना है। जहां पे उन्नत या जल प्रबंधन से संबंधित चीजें आएंगी वो सीधा सीधा हम पे कहां पे? धौलावीरा। कालीबंगन पड़ता हमारा राजस्थान में। कालीबंगन से हमारा क्या मिला? चूड़ियां मिली है। ठीक है, लोथल देखा तो एक पतन था। मुख्यतः देखा तो गुजरात में पड़ता हमारा लोथल, भोगवा नदी के तट पे। किसके नदी पे पड़ता हमारा? भोगवा नदी के तट पे हमारा कहाँ? लोथल पड़ता है। लोथल से क्या क्या मिला? एक तो हमने क्या मापतोल की प्रणाली मिली है। ठीक है, क्या मिला लोथल से? मापतोल की प्रणाली कहाँ से मिली? तो लोथल से मिली। इसके साथ साथ एक दंपति का चित्र भी कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखना दयामाबाद हमारा कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। दयामाबाद से हमें क्या मिला? तांबे का रथ कहाँ पे मिला? तो सीधा सीधा आपको जाना दयामाबाद, महाराष्ट्र से हमें क्या? तांबे का रथ मिला था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखना, आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हम पे, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जागरण। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जागरण कहाँ हुआ था? फटक से बताइएगा कहाँ पे पुनर्जागरण हुआ था। उद्भव नहीं कह रहा मैं पुनर्जागरण की बात कर रहा हूँ। भक्ति संस्कृति का जो पुनर्जागरण हुआ था वो कहाँ पे, कब हुआ था? ऑप्शन ए देखना तो हमारा वैदिक काल, ऑप्शन बी देखना 10वीं शताब्दी, ऑप्शन सी देखना 12वीं शताब्दी और ऑप्शन डी आपको दिख रहा हमारा 15वीं शताब्दी। ठीक है, जो आंसर बनना था हमारा और जो सही आंसर था हमारा वो बना था हमारा कब? 15वीं 16वीं शताब्दी में हमने देखा था कबीरदास, तुलसीदास आए तो हमारा क्या था? मीरा आई। भक्ति संस्कृति का उस टाइम क्या हुआ था? पुनर्जागरण। जबकि देखो भक्ति संस्कृति की शुरुआत जो हुई थी हमारी, सबसे पहले भक्ति संस्कृति 6वीं और 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में। उस टाइम देखना हमारे अलवार, एक संत आते हैं हमारे अलवार और दूसरा आता है हमारे नयार और अलवारों द्वारा की गई थी। ठीक है, देखना मुख्यतः देखना तो अलवार जो संत थे, अलवार किसके संत थे हम पे? तो अलवार हम पे थे विष्णु के संत। जो विष्णु के संत थे उन्हें हम अलवार कहते हैं। जो नयार थे वो किसके संत थे? तो वो शैव भक्ति से थे। ठीक है, विष्णु भक्ति से वालों को हम अलवार और शैव भक्ति वालों को हम क्या? नयार नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? भारत में जो 1613 का दौर था, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री खुली थी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बताना था, आपको 4 ऑप्शन थे। गोवा था, हुगली था, बालासोर था और सूरत था। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा एग्जैक्ट आंसर बैठना था, और जो लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है सूरत में। सबसे पहले 1611 में खुलनी थी लेकिन खुली नहीं, तो 1613 में कहाँ पे खुली थी? हमारे सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख लेना कई और जिलों में भी कई, जैसे हमने पुर्तगालियों का देखना, फ्रांसीसियों का देखना, तो इनका भी एक क्रम देख लेते हैं। तो देखना सबसे पहले भारत में देखना तो पुर्तगाली आए थे 1498 में। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी भारत में वो लगाई थी 1502 में। 1503 में कहाँ पे लगाई थी? 1503 में लगाई थी। कहाँ पे? कोच्चि में, या मैं कह दूँ कोच्चिन में लगाई थी। ठीक है, कोच्चिन में लगाई थी। इसके बाद जो अगला क्रम आता हम पे वो आए थे, अगले कौन आए थे इनके बाद? तो डच आए थे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में लगाई थी। 1605 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे? तो मुसलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, इसके बाद जो आए थे हम पे तो आए थे हमारे अंग्रेज आए थे
अंग्रेज हमने देखा था कहाँ पे सूरत बंद रखा थे। पहले कौन आया था हमारा, तो कैप्टन हॉकिंस आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, परमिशन लेकर आया था। तो 1611 में पहले इन्होंने मुसलीपट्टनम साइड लगाई थी, फिर इन्होंने वो असफल रही थी, उसके बाद उन्होंने कौन से लगाया था, तो 1613 में इन्होंने कौन सी सूरत में लगाई थी। ठीक है, अंग्रेजों के बाद जो अगले आते हैं हम पे, वो आते हैं आता है डेनिस। डेनिसों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी 1620 में लगाई थी। कहाँ पे लगाई थी, तो त्रावणकोर में। तो त्रावणकोर में डेनिसों ने लगाई थी। इसके बाद आते हैं हम पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देख लो तो 1664 में होती फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया का फ्रैंक कोरो द्वारा होती है। ठीक है, इन्होंने जो पहली फैक्ट्री लगाई थी अपनी सूरत में लगाई थी 1668 में। इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, तो 1668 में सूरत में लगाई थी। और अगली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे लगाई थी, तो मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री। ये तो हम पे विदेशी फैक्ट्रियों का तो विदेशी कंपनियां भारत में आई थी। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता था, निम्न में से सबसे पहली घटना कौन सी घटी थी। हमने देखना था दांडी मार्च था, भारत छोड़ो आंदोलन था, साइमन कमिश्नर का आगमन था, गांधी इरविन समझौता था। 4 चीज़ें थे हम पे बताना था। ठीक है, ऑप्शन देखना, ऑप्शन आपका जो भी ऑप्शन होगा फटक से कमेंट में बताइएगा। पहले बता दूं, दांडी मार्च यात्रा। दांडी मार्च यात्रा हमारे कब से होती है, तो याद रखना 12 मार्च 1930। ठीक है, दांडी मार्च यात्रा शुरू होती है। दांडी मार्च यात्रा या नमक सत्याग्रह के उपलक्ष्य में अभी भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव चला था ना, याद होगा आपको, आज़ादी का अमृत महोत्सव। भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पे क्या हो रहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था। अगर बाई डेट पूछेगा किस दिन हुआ था, तो गांधी जिस दिन 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 2020 से आज़ादी का 2021 से हमारा क्या होता, आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था। 12 मार्च 2021 से चलना कब तक है, तो 15 अगस्त 2023 तक इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव को हमारा चल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगला देखना, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सभी को पता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942, 8-9 अगस्त 1942। नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व विहीन हमारा कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसके साथ साथ अगला देखना, साइमन कमिश्नर का आगमन। साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था वो कब हुआ था, सिडनी साइमन की अध्यक्षता में 1928 में। क्या वैसे बनता 27 में, भारत आगमन कब होता, तो 1928 में होता। ठीक है, इस क्षेत्र में हमने देखा था क्या साइमन कमीशन के विरोध करने गए थे, कहाँ पे, लखनऊ में। तो हर उत्तराखंड से नेतृत्व किसने किया था, हरगोविंद पंत ने। ठीक है, इसके साथ साथ लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन विद्रोह में लाठी लगने के कारण, डंडा लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उस टाइम वो किसका विरोध कर रहे थे, तो साइमन कमीशन ही का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन देखना, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट होता हमारा 5 मार्च, बाई डेट याद रखना 1931। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, इसमें गांधी जी क्या करते हैं, सभी कैदियों को रिहा कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं कर पाते, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की इनकी क्या फांसी नहीं टाल पाते हैं। ठीक है, इसमें देखना, अब देखना जो सबसे पहले हम पे हुआ था वो क्या हुआ था, वो हुआ था हम पे साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। बाकी सब बाद की घटनाएं थी। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के मापदंड की अनुशंसा कर सकता है। जो केंद्र और राज्यों में राजस्व मापदंड की कौन अनुशंसा करता था, आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, वित्त आयोग। ऑप्शन बी देखना, अंतर्राज्यीय काउंसिल। ठीक है, ऑप्शन सी देखना, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। और ऑप्शन डी देखना, योजना आयोग। तो जो इनमें से हमारा सही आंसर बैठना था वो कौन करता, हमारा जो केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करता है वो कौन करता हमारा, तो वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो उल्लेख मिलता है आर्टिकल 280 में, हम पे क्या वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्र का वित्त आयोग, अगर ऐसे ही आता है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो आर्टिकल 243 आई में हम पे क्या मिलता है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है हम पे, तो राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा एक अंतर्राज्यीय काउंसिल, आर्टिकल 263 में हमारा क्या अंतर्राज्यीय परिषद है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा योजना आयोग। योजना आयोग देखना तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। ठीक है, काम था क्या, जो हमारी पंचवर्षीय योजना होती है इनका ड्राफ्ट तैयार करना था। ठीक है, अभी देखना तो योजना आयोग को अब क्या खत्म कर चुके हैं, 1 जनवरी 2015 से हमने बना दिया है नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग अब ये काम करता है। देखना तो जो हमारे
गरीबी के आंकड़े भी जारी करता है वो अब कौन, नीति आयोग ही जारी करता। अभी वर्तमान में देखना तो नीति का आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष कौन होता, हमारा प्रधानमंत्री हमारा नीति आयोग का अध्यक्ष होता। उपाध्यक्ष देखना तो सुमन बेरी, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट रखना, उपाध्यक्ष हमारा कौन, सुमन बेरी। और देखना जो हमारा सीईओ है वो हमारे कौन, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर क्या हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संसद की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है। संसद की जो अयोग्यता होती है उसमें जो जो निर्णय लेता है वो निर्णय कौन लेता है, ठीक है। तो वो निर्णय ऑप्शन ए देखना, राष्ट्रपति, संसद संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के परामर्श पे राष्ट्रपति। तो हमारा जो आंसर बनना था वो बनना था हमारा निर्वाचन आयोग के परामर्श पे कौन, राष्ट्रपति उस पर विवाद लेता है, क्या निर्णय लेता है। कभी भी कोई हमारा कोई योग्यता आ गई, जैसे मैं सांसद हूँ, मेरी योग्यता नहीं थी, ठीक है, तब भी मैं सांसद बन गया, फिर इस पर चुनाव आयोग क्या राष्ट्रपति पे कोई शिकायत जाती है कि भाई ये तो गलत तरीके से हो रहा, संसद के थ्रू जाती है, तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से पूछता क्या आप इसकी जांच कीजिए, अगर ये गलत है तो राष्ट्रपति ही उसका क्या नामांकन रद्द करता है, ठीक है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम, जहाँ से आप सूचना लेते हैं, आजकल बड़ी चर्चाओं में आरटीआई नहीं कहता आप, मैं आरटीआई के थ्रू जानकारी लूंगा, तो आरटीआई अधिनियम हमारा कब था, कब पारित हुआ था। तो आरटीआई अधिनियम हमारा कब था, बाई डेट याद रखना, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम क्या होता हमारा लागू हुआ था, ठीक। अगर इसमें आता हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम उत्तराखंड में देखना तो राज्य सूचना आयोग कब का हमारा, तो इसी से कनेक्ट करके रखना 3 अक्टूबर 2005 को हमारा क्या राज्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। अभी देखना राष्ट्रीय सूचना आयुक्त कौन है, तो हमारे कौन है, यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा हमारे क्या सूचना आयुक्त है अभी मेन, ठीक है, ठीक है। उसके साथ साथ 2005 में इससे कनेक्ट कर रहा है हमारा आपदा प्रबंधन एक्ट भी हमारा कब का था, 2005 का था। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में बना, ठीक है। 2006 में, इसी के बाद 2006 में एनडीआरएफ का गठन होता और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन भी कब होता हमारा, तो 2006 में होता, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता मुख्य नहीं थी। आपको देखना निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी। ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था, ठीक है। ऑप्शन बी दिखना, अब अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, जबकि ऑप्शन सी हम पे क्या कहता है, यह प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत था। और ऑप्शन डी देखना, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, ठीक है। तो जो आंसर बनना था हमारा वो देखना ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत को एक महासंघ बनाएगा जहाँ पे भी यूनियन आता, चाहे हम देखना हमारा यूपीएससी पे यूनियन देखना, चाहे हमारा संघीय न्यायपालिका देखना, तो सबके सब हमारे आपके 1935 के अधिनियम में थे। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखना, अवशिष्ट विषय पर प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ना 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 ना, अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ पे क्या किया गया था, केवल गवर्नर को दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियों पर सहायता बनाने के लिए कौन था, गवर्नर। तो ऑप्शन बी तो हमारा मैच नहीं करता। तीसरा देखना ऑप्शन सी देखना, यह प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत है, बिल्कुल सही बात है। इसने प्रांतियों को क्या देते, प्रांतों को पूरी तरह क्या देती थी, स्वायत्ता देती थी। फिर देखना, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। हाँ, इसने राज्य स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, जबकि क्या केंद्र में इसने लागू कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। तो गलत जो बनना था हमारा, जो मैच नहीं कर रहा था, वो था ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बनना था, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात कब हमारा उत्पन्न होता है, तो देखना दो विभिन्न जलवायु राशियों से मिलने के कारण, ठीक है। दूसरा देखना दो विभिन्न तापमान वाली राशियों से मिलने के कारण। तीसरा देखना वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखना दो विभिन्न राशियों से मिलने के कारण, बिल्कुल सही बात है। जब दो विभिन्न राशियां आपस में मिलेगी, कोई हमारी गर्म मिलेगी, कोई ठंडी मिलेगी, तो चक्रवात आने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, ठीक है। दो विभिन्न तापमान वाली राशियां, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरा देखना वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन, कभी कभी वायुमंडलीय दशाओं में जब असाधारण परिवर्तन होता है तब भी चक्रवात आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही बात, ठीक है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात दो चीज़ें होती, चक्रवात और प्रतिचक्रवात हम पे दो चीज़ें होती। चक्रवात में क्या होता है कि हमारा जो केंद्र होता है, केंद्र में क्या निम्न वायुदाब होता है, इसे तो चक्रवात की आंख कहते हैं, अक्षु कहते हैं, ठीक है। जबकि प्रतिचक्रवात में जो होता है, केंद्र में हमारा क्या होता, उच्च तापमान होता, उच्च दाब होता। उच्च दाब कहाँ पे होता, केंद्र में होता, बाहर क्या होता हमारा निम्न दाब होता। वैसे ही अगर हमारा चक्रवात आएगा तो चक्रवात में हमारा उच्च दाब कहाँ पे होता, हमारा केंद्र में हमारा क्या उच्च दाब होता, बाहर हमारा क्या होता निम्न दाब।
ना उच्च अंदर चक्रवात में चक्रवात में हमारा अंदर जो होगा वो क्या होगा, निम्न दाब होगा, बाहर कैसा दाब होगा, उच्च दाब होगा। प्रति चक्रवात में बाहर क्या होगा हमारा, निम्न होगा, अंदर क्या होगा हमारा, उच्च होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, मोह शब्दता स्थित होती है। मोह शब्दता हमारे कहाँ पे होती है, जो हमारा क्रस्ट को मेंटल से हमारा अलग करता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, मोह शब्दता होता है। अगर आपको आता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप कभी ऐसी चीज़ें नहीं आती ना, तो आप डायरेक्ट एक ऐसा चीज़ बना लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने बना लिया। ठीक, हमारी कितने लेयर होती, तो 3 होते हमारा। सबसे ऊपर हमारा क्या आता, क्रस्ट आता है। सबसे ऊपर क्या आ गया, क्रस्ट आ गया। इसके बाद जो आता वो क्या आता हमारा, मेंटल आता, और ये वाला क्या हो गया हमारा, कोर हो गया। ठीक है, अगर देखना क्रस्ट को मेंटल से हमारा कौन कर रहा है, तो मोह शब्द हमारा क्या क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रही है। ठीक है, अगर मेंटल को, अगर मैं कह दूँगा मेंटल को अगर कोर से कौन से अलग करता है, तो गुटेनबर्ग लाइन हमारी क्या करते हैं, मेंटल को कोर से अलग करती है। ठीक है, अगर नी भी आता ना, तो आप भाई ट्रिक याद कर सकते हो। अगर नी भी आ रहा ना आपको, तो आप ट्रिक के हिसाब से चल सकते हैं। मैं क्या कह देता हूँ, सीएम ने आरजीएल का पेपर दिया, सीएम ने आरजीएल का पेपर दिया। ठीक है, पेपर दिया, तो सी पहले देखना, सी फिर क्या एम, फिर क्या है हमारा सी एम, फिर आर, फिर जी एल। ठीक है, पहले देखना, तो सी क्या होता है हमारे, कैनरॉट लाइन होती है। कैनरॉट लाइन किन दोनों को अलग करती है, तो कैनरॉट लाइन हमारी अपर क्रस्ट को क्या करती है, लोअर क्रस्ट से अलग करती है। तो कैनरॉट लाइन अपर को क्या करती है, लोअर से अलग करती है। ठीक है, उसके बाद एम देखना, तो मोह असभ्यता। मोह असभ्यता हमारे किसे करते हैं, हम या तो कहते हैं हम लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से, या हम कह देते क्या, मेंटल को हमारा किससे, तो क्रस्ट से अलग करती है। ठीक है, इसके बाद आता आर। आर मतलब होता हमारा रेपेटी। रेपेटी लाइन जो अलग करता है, रेपेटी करता हमारा अपर मेंटल को लोअर मेंटल से हमारा अलग करता है। इसके बाद गुटेनबर्ग हमारा मेंटल को क्रस्ट से अलग करता है। इसके बाद जो अगला आना था हमारा, अगला क्या है हमारा, लेमन लाइन जो हमारा करता है, वो क्या करता है, इनर कोर को आउटर कोर से क्या करता है, अलग करता है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना, सीएम ने आरजीएल का पेपर दिया, तो सीएम आरजीएल 5 की 5 लाइनें याद रखनी, तो आपका बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत एक प्रमुख उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, इसका निम्नलिखित में से कारण क्या होता है। भारत एक प्रमुख उष्णकटिबंधीय देश है। ठीक है, क्यों है, तो हम क्या कहते हैं, इसका क्या, किस कारण हम इसे मानते हैं, तो अक्षांशीय विस्तार के कारण। ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, अक्षांशीय विस्तार। तभी तो हम कहते हैं भारत का जितना, जैसे हम भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर जाते हैं, तो हम उसी हिसाब से कंडीशन बनाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो कोई ध्रुव में है तो ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। तो किसके आधार पर कहते हैं, हम अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उसमें क्या, हमारे जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना हमारा क्या कहता है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में देखना, तो खनिज तेल के जो भंडार पाए जाते हैं, मुख्यतः हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान में हमारे क्या पाए जाते हैं, खनिज तेल के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हमारा वाद्य यंत्र बजाते थे, वो बजाते थे शहनाई। शहनाई बजाने के कारण इन्हें भारत रत्न भी मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न किस में मिला, शहनाई में मिला। तो किस शहनाई बजाने के लिए भारत रत्न मिला था, ठीक है, वाद्य यंत्र के लिए मिला था। कब मिला था, तो 2001 में इन्हें वो मिला था। ठीक है, बांसुरी से देखना, तो आपको एक नाम याद रखना, हरिप्रसाद चौरासिया, बड़ा फेमस आता है हरिप्रसाद चौरासिया का जो संबंध आता है, वो किससे था, हमारा बांसुरी से। देखना तबला में देखना, तो अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है, तबला से। सरोद का देखना, तो अजमत अली खान का संबंध किससे है, तो सरोद से। सरोद में दो दिख रहा, तो अजमत में दो दिखना, तो मुख्य तो देखना, तो सरोद वाला ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हम पे। ठीक है, बढ़िएगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, प्रोजेक्ट एरो क्या था। प्रोजेक्ट एरो जो हमारा था, वो क्या था हमारा, तो डाकघरों का जो हमारा नए ढंग से बनाना था, नए ढंग। आजकल आपने देखा होगा ना पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस आपको आजकल नए डिजिटल लगते होंगे, कंप्यूटर दिख रहे होंगे वहाँ पे। तो प्रोजेक्ट एरो 2007 में लगभग शुरू किया गया था। ये क्या था, डाकघरों के नवीनीकरण के लिए हमारा क्या किया गया था, प्रोजेक्ट एरो शुरू किया गया था। ठीक है, अभी आपको देख रहा ऑप्शन ए, विमान पतन के लिए आपने देखा एक उड़ान योजना चली थी। उड़े देश का हर एक नागरिक, उड़ान परियोजना का क्या था, मुख्य लक्ष्य था। सड़क के लिए देखना, तो आपने अभी उत्तराखंड में देखा 4 धाम परियोजना,
चार धाम महामार्ग परियोजना 2016 से चल रही है, ठीक है। तो सड़क से हमारी ये थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना और आज का लास्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या कहता हम पे, क्वेश्चन कहता भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आपको देख रहा वुड डिस्पैच, ठीक है, 1854 का था। मैकाले का विवरण पत्र 1835, या हम क्या मैकाले मिनट के नाम से इसे जानते हैं 1835 वाले को। फिर देखना 1813 का चार्टर एक्ट। फिर देखना ऑकलैंड का विवरण 1839 का, ठीक है। जो भारत में शिक्षा नीति का देखना, तो शिक्षा नीति का मैग्ना कार्टा किसे कह देते हैं, तो मुख्यतः देखना हमारा किसे, वुड डिस्पैच कब आया था, तो 1854। मैकाले का मिंट देखना, तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने की थी, ठीक है। अभी आपको क्या देखना, चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या कहता, शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया था किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अभी देखना तो हमारी नई शिक्षा नीति आ गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कभी भी आएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस समिति की सिफारिश पर आई, तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे हमारी नई शिक्षा नीति आई। अभी इसका स्ट्रक्चर देखना तो आपको सीधे सीधे याद रखना 53-34, पहले 1 से 5 क्लास तक प्राइमरी, फिर 3 फिर 4, इसका स्ट्रक्चर अभी ये है, ठीक है। ग्रेजुएशन हमारी कितने साल की होगी, अब 4 साल की होगी, ठीक है। तो 1 3 3 5 3 3 4, ठीक है। तो 53-34 से आपको याद रखना। अगर आएगा पहली शिक्षा नीति प्री प्राइमरी लेवल पे किसने लागू की, तो प्री प्राइमरी लेवल पे किसने लागू की थी, तो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने प्री प्राइमरी लेवल पे का शिक्षा नीति लागू की। आपने अभी सुना बाल वाटिका, उत्तराखंड में बाल वाटिका योजना चली। बाल वाटिका योजना कब से शुरू, तो 12 जुलाई 2022 से चली। उद्देश्य क्या था, तो प्री प्राइमरी स्कूल में जो हमारे स्कूल होंगे उन्हें बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। तो इसी योजना को हम क्या बाल वाटिका योजना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा जीएस का आज एक हल्का सा पोर्शन, टॉप कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी लोग नए जुड़े हैं थोड़ा प्ले लिस्ट में जाइएगा, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है आपके पर्पज़ का, यूकेपीएससी के पर्पज़ का मैंने कंटेंट डाला। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अपने जितने दोस्त हैं तैयारी वाले हैं थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहेंगे। उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।